बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे जी। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक जी। रात को तकरीबन 10 मुहर्रम की रात का व्लॉग है। 1:30 बजे का टाइम था। हम लोग बाहर चक्कर लगाने गए थे। तो साल में एक मरतबा जो है ना मुहर्रम जब आते हैं ना, तो मतलब ये गाँव के जो लोग होते हैं या पंजाब साइड के जो लोग होते हैं, मतलब जो थोड़े से पुअर होते हैं ना, तो वो यानी कि ना पूरा साल ये सामान बनाते हैं। बैंगल्स वगैरह बनाते हैं, रिंग्स वगैरह होती हैं। इसके अलावा जो छोटे छोटे मिट्टी के जो खिलौने होते हैं, मिट्टी के बर्तन होते हैं, वो होते हैं। और इसके अलावा जो है ना काफ़ी सारा सामान होता है। तो पूरा साल ये लोग तैयारी कर रहे होते हैं, और जब मुहर्रम आते हैं ना, तो ये लोग जो है ना फिर स्टॉल लगाते हैं। तो ये कि ना ये देखें काफ़ी सारी बैंगल्स है, हर कलर की हैं। तो रात के 1:30 बजे का टाइम था। हस्बैंड के साथ में और बच्चे हम लोग सब बाहर चले गए थे थोड़ा सा चक्कर लगाने के लिए, क्योंकि सारा दिन तो आपको पता है घर में ही हो गया था, काम करते करते ही गुजर गया था। बस रात के टाइम जो है ना हम लोग थोड़ा सा बाहर निकल गए थे। तो यहाँ पे हलवा पूरी पराठे का भी वो लगता है, स्टॉल लगता है। और बाकी बहुत सारे खिलौने होते हैं, बहुत सारे बच्चों के टॉयस होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो ना मतलब हर चीज़ का स्टॉल लगा हुआ होता है, और बहुत ज़्यादा चीप रेट में मिल रहे होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा सस्ते दामों ये लोग यानी कि मिल रहे होते हैं। अगर आपको कोई गिफ्ट वगैरह देना हो किसी को, तो गिफ्ट आइटम भी बहुत सारे होते हैं, और बहुत ज़्यादा यानी कि ना ये लोग कम प्राइस में दे जाते हैं। क्योंकि ये लोग गांव से आते हैं, पूरा साल मेहनत करके ये लोग बनाते हैं। मिट्टी के बर्तन वगैरह होती हैं। तो मैं भी चली गई थी रात में घूमने के लिए थोड़ा सा। फिर बच्चों को ये मैंने रिंग्स दिला दी। मनिया की ये वाली रिंग देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और बाकी मैंने अपने लिए सिर्फ एक ये वाली रिंग ली थी, क्योंकि मुझे ना ज्वेलरी पसंद नहीं है। मुझे मतलब ना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता ज्वेलरी वगैरह पहनना। मैं पहन भी लूँ ना तो मुझसे काम नहीं होता है। तो मतलब शुरू से आदत ही नहीं है पहनने की। शादी के बाद भी आदत नहीं है। शादी के बाद तो मुझे याद भी नहीं है कि अभी तक मैंने कोई ज्वेलरी ख़रीदी भी होगी, क्योंकि मैं सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदती भी हूँ ना तो बहुत छोटे छोटे जो है एयर रिंग्स लेती हूँ बस। वो भी मैं सूट के साथ पहन ली है, और उसके अलावा उसके बाद जो है ना मैं नहीं पहनती हूँ। जब कोई आना जाना होता तभी मैं वेयर करती हूँ, यानी कि तभी मैं पहनती हूँ। फ़हाद को ये वाली गन दिला दी थी, और इसके अलावा जो है ना मनिया को ये बैंगल्स दिला दी थी जो मनिया पहनी हुई है, और रिंग दिलाई थी ये 2। और इसके अलावा नबिया ने रिंग्स ली थी 1, और 2 नबिया को भी बैंगल्स दिला दी थी। बस यही बच्चों को थोड़ा बहुत सामान दिला दिया था। हस्बैंड कह रहे थे मुझसे कि तुम भी कुछ ले लो, लेकिन मुझे ज्वेलरी वगैरह का ज़्यादा कुछ शौक़ नहीं है। तो हाँ, मुझे कपड़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। कपड़े में जितने भी बनाऊँ ना कम ही है मेरे लिए। और लेकिन जो है ना बस मुझे ना ज्वेलरी वगैरह का कोई ज़्यादा कुछ शौक़ नहीं है। तो बस इस वजह से जो है मैं मैंने कुछ भी नहीं लिया। बस बच्चों को थोड़ा सा घुमाया फिराया और हम लोग आ गए थे। बच्चों के साइज़ की ऐसा होता है रिंग्स वगैरह ना मिलती नहीं है। लेकिन ये साल में जो बाज़ार लगता है ना यहाँ पे, तो ये कि ना इस यहाँ पे हर साइज़ की आपको रिंग मिल जाएगी। छोटे बच्चे से लेकर आपको बड़े तक की रिंग मिल जाएगी। तो ये कि बच्चों के हाथ में बड़ी प्यारी लगती है, क्यूट क्यूट सी। मनिया को तो बड़ी फिक्स आ रही थी ये वाली रिंग ना। तो बस बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो उन लोगों को दिलानी होती हैं। हर साल ये लोग ना छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन लेते हैं। और लेकिन इस मरतबा मैंने लोगों को बर्तन नहीं दिलाए। मैंने बोला खेलते तो है नहीं, ये लोग तोड़ देते हैं मिट्टी के बर्तन, और जो है ना क्या बोलते हैं ज़ाया ही होते हैं पैसे। तो फिर इस वजह से जो है ना मैंने बच्चों को ये बस थोड़ी सी ये ज्वेलरी वगैरह दिला दी थी। तो इससे यह है कि ये लोग अपना शौक़ भी पूरा कर लेते हैं। वैसे भी नबिया को तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है रिंग वगैरह जो है ना। तो खैर ये हो जाती जी सुबह का टाइम है, नेक्स्ट मॉर्निंग है। तो यहाँ पर जो है ना मैं हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही थी, क्योंकि उन्हें ऑफिस जाना था। तो कह रात को हम लोग तकरीबन में 2, ढाई, 3 बज गए थे हम लोग को सोते सोते। बच्चों ने तो ज्वेलरी बस पहन ली ना, तो आने का उनका दिल ही नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड के लिए नाश्ता रेडी कर दिया था, बाकी चाय भी बन रही थी। और जो है कि बस वो ऑफिस नाश्ता करके ऑफिस चले गए थे। और बाकी जो है ना फिर मैं अपना कामों में लग गई थी। थोड़े बहुत जो बच्चों के काम होते हैं, मतलब मनिया भी सुबह उठ गई थी, तो इनको भी मैंने खाना वाना खिलाया करा। और इसके अलावा जो है ना मैंने उनको जो है ना वो खाना वाना खिलाने के बाद उनके पीछे पीछे भागने का बहुत काम होता है। तो खैर यहाँ पे 12, साढ़े 12 बजे का टाइम था। मैंने थोड़ा नाश्ता लेट ही किया था, क्योंकि मैं बच्चों को करवा देती हूँ, उसके बाद ही मैं थोड़ा सा लेट नाश्ता किया। मैंने 12, साढ़े 12 बजे का टाइम था। तो इस वक्त देखें बारिश एकदम से अचानक से बहुत तेज़ वाली बारिश स्टार्ट हो गई थी। हालांकि 5-10 मिनट पहले जो है ना मैं ऊपर वॉपी को खाना देने के लिए गई थी, जब इतनी तेज़ धूप निकली हुई थी, मेरे सर में भी धूप से दर्द होने लग गया था। लेकिन 5 मिनट ही गुजरे होंगे, बस मैं अपना नाश्ता कर ही रही थी कि ये देखिए कितनी तेज़ वाली जो बारिश होती है ना, मूसलाधार बारिश जिसे कहते हैं आप, वो वाली बारिश।
तेज़ हवाओं के साथ, तूफ़ानी हवाओं के साथ बारिश थी। तो खैर यहाँ पर जो है ना बारिश देख के बच्चों से तो रहा ही नहीं जाता है, बस उनको पहला उनका यही होता है कि हम नहा लें, हम नहा लें, हम नहा लें। हालांकि ये लोग जो है ना इतना नहाते हैं बारिश में, मनिया तो वहीं खड़ी खड़ी ही गीली हो गई थी, क्योंकि बारिश हवा के साथ थी ना, हमारा नीचे वाला जो पोर्शन है ना पूरा ही गीला हो गया था, आधा आधा पोर्शन पूरा गीला हो गया था और पानी आ गया था। तो मनिया तो उसी में गीली हो गई। बाकी फ़हद का भी बड़ा दिल चाह रहा था नहाने का, तो खैर सारे तीनों बच्चे ही नहा लिए थे। और बाकी मेरा दिल भी कर रहा था कि मैं बारिश में थोड़ा सा गीली हो जाऊं, लेकिन जो है ना काम इतने ज़्यादा थे। ये देखें, मनिया तो यहीं पर ही खड़े होकर ही ये पूरा नहा ली। खाली सबसे ज़्यादा इन लोगों ने, बच्चों ने एंजॉय किया। बारिश भी बड़ी तूफ़ानी वाली बारिश हुई थी, बहुत तेज़ वाली बारिश हुई थी। अभी जितनी भी बारिशें हुई हैं ना, सबसे ज़्यादा तेज़ जो है ना कल ही हुई थी बारिश, तो यही वाली बारिश थी सबसे ज़्यादा तेज़। और जो है ना काफ़ी सारे वो जो मतलब वो बैनर लगे हुए होते हैं ना, वो जो रोड पर जो लगे हुए होते हैं वहाँ पे, तो वो भी हमारे एरिया में तो गिर गए थे। काफ़ी खंबे होते हैं, वो भी 1-2 गिर गए थे हमारे एरिया में ना। तो फिर लाइट का भी बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, इस तरह से मतलब होता है। तो यहाँ पे आ गया था जी दोपहर का टाइम। बच्चों को मैंने कपड़े वगैरह चेंज करवा दिए थे। उसके बाद जो है रात में मैंने जो बिरयानी मतलब आई थी ना, मुहर्रम की न्याज़ की जो बिरयानी आई थी, वो मैंने सब गर्म कर ली थी। तो यहाँ पे बस बच्चों ने, हम लोगों ने जो है ना यही वाला यानी कि लंच किया था, क्योंकि वेस्ट नहीं करना था। तो मतलब बिरयानी हम लोगों ने फिर यही खाई, छोलों की बिरयानी थी, तो हम लोगों ने बस यही खाई। और बारिश जो है अभी तक ही बहुत मज़ेदार वाली बारिश आपको नज़र आ ही रही होगी, हो रही थी। तो खैर बताइएगा ज़रूर आप लोगों ने किस किस ने बारिश को एंजॉय किया। कल वाली बारिश को बहुत एंजॉय किया, बच्चों ने तो खैर बहुत एंजॉय किया। आप लोग भी कमेंट्स करके बताइएगा लेकिन कि आप लोगों ने बारिश को एंजॉय किया या नहीं किया। तो खैर यहाँ पर जो है ना, एक भी ऊपर जाता है, 2 ऊपर जाते हैं, सारे के सारे ही ऊपर चले जाते हैं बारिश में नहाने के लिए। तो खैर यहाँ पे हो गया था जी शाम का टाइम। हस्बैंड भी ऑफिस से आ चुके थे, तो हस्बैंड जो है ना मेरे लिए वो लेकर आए थे, गोलगप्पे लेकर आए थे आज। तो यहाँ पर जो है ना ये थैलियाँ जो होती हैं ना बड़ी मुश्किलों से खुलती हैं। तो यहाँ पे जो है ना गोलगप्पों के खाने की बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि जल्दी से बस खुल जाए, फटाफट हम जल्दी जल्दी खा लें। तो खैर यहाँ पे हर चीज़ इन्होंने अलग अलग दी थी। ये छोले यानी कि बॉयल थे, छोले आलू ये भी अलग उन्होंने दिए थे। उसके अलावा अलग अलग डिफरेंट किस्म की चटनियाँ थी, वो भी इन्होंने दी थी, 3-4 किस्म की चटनियाँ थी। और बाकी ये अच्छे खासे 100 रुपीज़ के मिल गए थे, बहुत अच्छे लगे मुझे, तो बहुत मज़े के लगे, 100 रुपीज़ के और ज़्यादा भी थे। और यह है कि ना हर चीज़ इसके अंदर यानी कि ना उन्होंने दी थी, शॉपर में अलग से ही दी थी, क्योंकि किसी कोई मीठी चटनी डालना पसंद करता है, कोई रायता डालना पसंद करता है, तो इस वजह से। तो खैर मेरे पास जितनी भी चटनियाँ थी ना, मैंने सारी ही इसके अंदर डाल दी थी। तो बस इस तरह से मैंने जो है ना अपने गोलगप्पे रेडी कर लिए थे। तो बाकी जो है ना मुझे बहुत काफ़ी दिनों बाद मैंने खाए, तो मुझे बहुत मज़े के लगे, मुझे बहुत पसंद है वैसे तो। लेकिन जो है ना बस हस्बैंड बहुत कम लेकर आते हैं, क्योंकि इससे जो है ना हमारा गला बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इसके जो पानी होता है ना खट्टा वाला, उससे जो है ना हमारा गला बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से ना तकरीबन काफ़ी टाइम बाद लेकर आए थे हस्बैंड। तो बस हम लोगों ने जो गोलगप्पे एंजॉय किए। बारिश के अंदर ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और आज पता नहीं क्यों हस्बैंड का भी दिल कर रहा था गोलगप्पे खाने का, तो बस यहाँ से ना ये शॉपर खुल ही नहीं रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद मैंने क्या करा, इसको कॉर्नर से जो है ना कट कर ली थी। तो यहाँ से देखिए बहुत ईजीली जो है ना देखिए ये डल रहा है, इतना आसानी से ये ऊपर से भी नहीं डलता, मतलब जितना ये यहाँ से ये देखें इसका ज़रा सा कॉर्नर मैंने जो है ना कट कर लिया, यहाँ से देखें कितनी ईजीली ये डल गया था। तो यहाँ पर बस ये हम लोगों ने जो है ना मैंने चाय बना ली थी। बाकी जो है फ़हद को मैंने चाय पराठा बना दिया था। फ़हद को जो है ना चाय पराठा इसलिए बना दिया था क्योंकि उनको भूख लगी थी, दोपहर में इन लोगों ने खाना नहीं खाया था। मतलब चावल जो होते हैं ना बहुत थोड़े थोड़े से ये लोग खाते हैं, तो ना रोटी होती है तो फिर थोड़े से खा ली जाती है इन लोगों से। पता नहीं कि इन लोग को चावल ज़्यादा पसंद नहीं है, मेरे बच्चों को दोनों को। अगर बिरयानी वगैरह होती है तो फिर खा लेते हैं, और बिरयानी भी इन लोग को चिकन की या फिर बीफ की चाहिए होती है। छोले आलू की इन लोग को समझ में आती ही नहीं है। तो खैर यहाँ पे फ़हद को भूख लगी थी, तो मैंने उनको ना पराठा चाय दे दिया था, क्योंकि उनको ना गोलगप्पे भी ज़्यादा पसंद नहीं है। वैसे जो है ना बस उन्होंने एक ही बाइट चखा था इसका। तो यहाँ पे खैर रेडी हो गए थे, और हम सब बच्चों ने हस्बैंड ने मिलकर खूब एंजॉय किए। और हस्बैंड जो है ना मेरे लिए ऑफिस से मिठाई भी लेकर आए थे आज, क्योंकि ऑफिस में कोई ना कोई मतलब न्यू आता है ना, तो मतलब वो मिठाई बांटते हैं, या फिर किसी की प्रमोशन होती है तो वो मिठाई बांटते हैं। तो इस तरह से मतलब चलता रहता है। किसी की बर्थडे होती है तो ऑफिस की तरफ से उनको ना चॉकलेट्स दी जाती हैं। तो ये रूल बहुत अच्छा लगा मुझे। खैर यहाँ पे हो गया था जी शाम का टाइम। पहले तो मैंने सोचा मेरा आज कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था बनाने का पकाने का, तो मैंने हस्बैंड से कहा था कि वापसी में आते वक्त ना चिकन ले आइएगा, चिकन का मैं कुछ ना कुछ बना लूँगी।
तो ना एक दिन पहले भी मैंने कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि इतना सारा जो है ना वो मतलब न्याज वगैरह आ जाती है ना, तो फिर इतना सारा वेस्ट होता है, तो इसलिए भी मैंने कुछ बनाया ही नहीं था। यहाँ मैंने प्याज को बारीक बारीक जो है ना वो कर लिया था, कद्दूकशी कर लिया था, क्योंकि बारीक बारीक कट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो खैर यहाँ मैंने अदरक लहसुन तेल गरम करके और जो है ना चिकन को फ्राई करके निकाल लिया था, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के। अच्छा, यहाँ मैं बता दूँ, मैंने यहाँ लिया है साबुत मिर्चें ली है 6-7 दाने, साबुत धनिया लिया है, ज़ीरा लिया, काली मिर्चें ली हैं, इसको मैं रोस्ट करके दरदरा सा कूट लूँगी। अच्छा, यहाँ मैंने जो है तेल गरम करके कड़ी पत्ता ऐड किया, कड़ी पत्ता ऐड करने के बाद मैंने जो प्याज जो बारीक बारीक चॉप की थी वो मैंने ऐड कर दी, और टमाटर मैंने अच्छे यानी कि डाल दिए इसके अंदर, और इसके बाद जो है हल्की आंच कर दी थी 2 मिनट के लिए, ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद जो है मैंने चिकन डाल के जो है ना इसके अंदर नमक डाल दिया था हल्का सा बिल्कुल, और इसको मैंने हल्की आंच पे रख दिया था, ताकि जो है ना मेरी ये टमाटर और प्याज बिल्कुल यकजान हो जाए, और जो है ना मेरी चिकन भी इसी पानी में गल जाए। आधा ग्लास मैंने पानी ऐड कर दिया था इसके अंदर, ताकि मसाला नीचे से चटे भी ना। तो यहाँ पर ये देखें, इस तरह से यह मतलब वो रेडी हो गया था, और जो है ना मसाला भी भुन रहा था, चिकन मेरी बिल्कुल गल गई थी। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने मसाला जो बनाया था ना, ये साबुत धनिया ज़ीरे वाला जो मसाला मैंने बनाया था, तो वो मैंने जो है ना इसके अंदर ऐड कर दिया था, वो मसाला ऐड कर दिया था। उसके बाद जब मैंने भुनाई करके इसको स्मोक लगा दिया था, मेरी चिकन तैयार हो गई थी। और बाकी ये खीर आई थी, न्याज की खीर आई थी ये, तो क्या वो मतलब मुहर्रम की आई थी, रखी हुई थी फ्रिज में काफ़ी सारी चीज़ें ना, तो बस मैंने रात के टाइम जब कामों से फारिग हो गई ना, फिर मैंने जो है ना ये अपनी खीर इंजॉय की। खैर बहुत मज़े की बनी हुई थी खीर। वैसे खीर मैं भी बहुत मज़े की बनाती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट महीने बनाऊँगी ना, जब रबी अव्वल पे बनाऊँगी, तो इंशाल्लाह उसकी रेसिपी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे हाथ की खीर सबको बहुत पसंद आती है। तो खैर यहाँ पे हो गया था जी आज का ब्लॉग। मैंने यहीं तक था, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।